Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a syllabus exams with Jahangir. प्रोग्रामिंग इन सी यूनिट 2 कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का सिलसिला जारी है। इस वीडियो में हमने बात करनी है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के बारे में। व्हाट डू वी मीन बाय प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट? प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से हमारी मुराद जब प्रोग्रामर प्रोग्राम क्रिएट करता है, प्रोग्राम बनाता है, तो उनके लिए जो टूल्स, जो प्रोसेसेस, जो सॉफ्टवेयर, जो चीज़ें इस्तेमाल करता है, उनको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो इस वीडियो में हमने इसके बारे में बात करनी है। सो व्हाट डू वी मीन बाय प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट? सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड टूल्स यूज्ड टू डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम्स। वो टूल्स और प्रोसेसेस जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको हम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। इट इंक्लूड एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, डिबगर एटसेट्रा। उसमें एडिटर होता है, कंपाइलर होता है, लिंकर होता है, डिबगर होता है। वी विल सी इट इंशाल्लाह। इस वीडियो में आगे जाके हम इसको देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय कंपाइलर, एडिटर, लिंकर एंड डिबगर। In the past, the programmer have to use these tools separately, while today we have all these combined in IDE। मतलब पहले इस तरह होता था कि एडिटर एक अलग सॉफ्टवेयर होता था, उस पर आप काम करते थे। फिर कंपाइलर अलग होता था, उस पर अपना काम करते थे। लिंकर अपना होता था, डिबगर अपना होता था। बट टुडे फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती है हमारी एज ए प्रोग्रामर कि ये सारी चीज़ें जो हैं उनको एक जगह पे जमा किया गया है। मतलब ये एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, डिबगर वगैरह को एक ही पैकेज में रखा गया है। मतलब ये सारी चीज़ें हमें एक ही सॉफ्टवेयर में मिलती हैं, एक ही पैकेज में मिलती हैं। एंड दैट पैकेज और दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इससे हमारी ज़िंदगी एज ए प्रोग्रामर बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। सो लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ब्रिंग्स ऑल द प्रोसेसेस एंड टूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट इनटू वन प्लेस। जिस तरह पहले मैंने कहा कि वो सॉफ्टवेयर जो कि तमाम प्रोसेसेस और टूल्स को जो कि प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको एक जगह पे जमा करता है। दैट वी कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इट्स मेक प्रोग्रामिंग इजी। अब ज़ाहिर बात है, आपके लिए प्रोग्रामिंग टाइम जो है आपका बहुत ज़्यादा बच जाता है। पहले एक सॉफ्टवेयर पे काम करो, उससे प्रोग्राम को दूसरे पे चलाओ, फिर तीसरे पे चलाओ, फिर चौथे पे चलाओ। दैट वाज क्वाइट कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन यहाँ पे जो है आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। मॉडर्न IDE हैव यूज़र फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। आजकल के जो नए IDE हैं उनमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होते हैं। आपको बहुत प्यारे प्यारे मेन्यूज़ भी मिलते हैं बने बनाए। आप उसमें सिर्फ आपने सेलेक्ट करना होता है। आपको आइकन्स भी मिलते हैं। आपको विंडोज़ तो ज़ाहिर बात है वो तो होगी, क्योंकि उसमें आपने इस्तेमाल करना है। तो आजकल जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ सी लैंग्वेज, हमारे पास चूंकि हमारा जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज की IDE जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसके बारे में हमने बात करनी है। उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर से हमारी मुराद वो सॉफ्टवेयर या वो जगह जहाँ पे आप प्रोग्राम को टाइप करते हो, राइट करते हो, लिखते हो, उसको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। टेक्स्ट एडिटर की मिसाल सिंपल जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या नोटपैड है, इस तरह जिसमें आप सिर्फ टाइपिंग करते हो। टेक्स्ट एडिटर का प्रोग्रामिंग के साथ बाकी कोई काम नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि आप जो सोर्स कोड लिख रहे हो, प्रोग्राम जो टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो, उसको लिखने की फैसिलिटी आपको देता है। दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट एडिटर। सिंपल वर्ड प्रोसेसर यूज टू क्रिएट एंड एडिट सोर्स कोड एंड प्लेन टेक्स्ट। मतलब सीधे साधे अल्फाज होते हैं। मतलब जिस तरह वो चीज़ें जो होती है ना, प्रोग्राम होती नहीं है। प्रोग्राम एक्चुअली फिर बाद में बनता है जब कंपाइलर उसको उसके साथ अपना काम करता है। पहले तो वो सीधी जिस तरह यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखाई नज़र आ रही है, बिल्कुल इसी तरह की कोई लिखाई होती है। तो ये जो है आप टाइप करते हो या अगर उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। और कुछ हमारे पास जो IDE हैं वो क्या करते हैं कि आपकी जो कंपाइल एरर्स हो जाती हैं ड्यूरिंग टाइपिंग, उसमें ऑटोमेटिकली आपको हाईलाइट करके दिखाता है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कंपाइल एरर कर रहे हैं। हालांकि ये टेक्स्ट एडिटर का काम है नहीं, टेक्स्ट एडिटर का काम नहीं है, लेकिन कुछ में ये फैसिलिटी डाली गई है कि आपको कंपाइल एरर को ऑटोमेटिकली हाईलाइट करके दिखाए। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो टूल इस्तेमाल होता है दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलर। कंपाइलर आई डू होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था।
कंपाइलर का बेसिक काम क्या है कि आपका जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड मीन्स आपने सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम टाइप किया है उनको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी कोड में 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। आपका सोर्स कोड कंपाइलर कंपाइल करता है और इसको ऑब्जेक्ट कोड में 0 1 में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा कंपाइलर जो है आपके जो सिंटैक्स एरर होते हैं उनको डिटेक्ट करता है और उनको रिमूव करने के लिए आपको हिंट्स देता है कि हाउ यू शुड रिमूव दैट सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर, आप जो सिंटैक्स एरर कर रहे हैं उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। सी प्रोग्राम जो हमारे पास होता है हमारे कंप्यूटर में, उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट सी। मिसाल के तौर पर आपके प्रोग्राम का नाम है लेट सपोज अली, तो इट विल बी अली डॉट सी। और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो होता है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओ बी जे। तो आपका अली डॉट सी जो था जब कंपाइल हो जाता है तो फिर अली डॉट ओ बी जे में कन्वर्ट होगा। सो टू टू जो हमारे पास टूल्स हैं आईडीई के सी लैंग्वेज के, उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास काम आता है लिंकर का। अच्छा, अभी हमने काम शुरू किया, पहले आपने प्रोग्राम टाइप किया दैट वाज टेक्स्ट एडिटर, फिर आपका प्रोग्राम जो सोर्स कोड था वो कंपाइल हुआ ऑब्जेक्ट कोड में। दो काम आपके हो गए। अब लिंकर का क्या काम है? ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट कोड इनटू सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। आपका जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कोड हमारा बना था उसको सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। एग्जीक्यूटेबल मींस जो प्रोसेस होने वाला प्रोग्राम होता है डॉट एग्जी। सी के अलावा और भी अगर आप अपने कंप्यूटर की जहाँ पे आपकी विंडो इंस्टॉल है उस फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डॉट एग्जी की फाइलें मिलेंगी। अच्छा, रिप्लेस अनडिफाइंड फंक्शन यूज्ड इन सी लैंग्वेज विद द कोड फ्रॉम सी लाइब्रेरी देन क्रिएट। अच्छा, अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट कोड बना था, अब लिंकर क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट कोड में या सोर्स कोड आपने जो लिखा, जाहिर बात है उसकी उसी की ट्रांसलेशन है। इसमें बहुत सारे फंक्शन ऐसे इस्तेमाल होंगे जो कि आपने डिफाइन नहीं किए होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप पहले से थोड़ी बहुत आपने सी लैंग्वेज देखी है तो उसमें आपने प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये चीज़ें देखी होंगी, तो वो आप डिफाइन नहीं करते हो कि प्रिंट हाउ प्रिंट एफ विल वर्क। एक्चुअली ये सी की लाइब्रेरी है, वहाँ पे फंक्शन होते हैं, हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में। उधर जो है ना उसकी डिफिनीशन होती है, आपने खुद डिफाइन नहीं किया होता। तो ये क्या करता है लिंकर, आपके ऑब्जेक्ट कोड के साथ उधर से सी लाइब्रेरी से वो जो फंक्शन इस्तेमाल किया है उसको उठा के इसके साथ अटैच करता है और फिर उसको क्या करता है एक्जी फाइल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास लोडर की बात आती है। लोडर जिस तरह इसका नाम है कि आपके प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है और देन एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर के पास पहुंचाता है। तो लोडर का जो काम होता है वो यही होता है। तो लोडर लोड योर प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड देन एग्जीक्यूट इट। एंड द फिफ्थ हमारे पास जो है दैट इज डिबगर। डिबग मीन्स गलतियां निकालना, बग के मानी एरर्स। हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन प्रोग्राम। जाहिर बात है इसका काम ही यही है। एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड एग्जामिन द वैल्यूज स्टोर इन वेरिएबल्स। अच्छा, ये क्या काम करता है, आपका जो प्रोग्राम होता है उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है और उसमें वेरिएबल्स में जो आपने वैल्यू स्टोर की होती हैं तो मेमोरी से उनको भी क्या करता है एग्जाम करता है कि वही वाली वैल्यू उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। अच्छा, अब ये जितनी बातें हमने की, लेट्स हैव अ लुक डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव सोर्स प्रोग्राम। वही प्रोग्राम जो आप टाइप कर रहे हो उसको क्या जाता है वो फिर चला जाता, ये जो सोर्स प्रोग्राम आप लिख रहे हैं दैट मस्ट बी ऑन टेक्स्ट एडिटर। किसी टेक्स्ट एडिटर में आप इसको लिख रहे हैं, फिर उससे चला जाता है आपका ये जो सोर्स प्रोग्राम है कंपाइलर के पास। कंपाइलर उसको कंपाइल करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अच्छा, अब हमारे पास टेक्स्ट एडिटर का काम हो गया। किसका क्या काम था उसका, क्या आप उसमें सोर्स प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं। कंपाइलर के पास आए, कंपाइलर का जो काम था वो क्या है कि आपके सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करें। जब कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में देन इट कम्स टू लिंकर। लिंकर में आ जाता है। लिंकर में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे जो आपने डिफाइन नहीं किए होंगे और लिंकर यह अज्यूम करेगा कि ये फंक्शन जो है वो सी लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। ये सी लाइब्रेरी के पास जाता है, उन फंक्शन की डिफिनीशन सी लाइब्रेरी से फिर वापस उसी प्रोग्राम के पास लेके आता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ अटैच करता है और फिर उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में
कन्वर्ट करता है। सो दिस इज द ऑल द स्टोरी ऑफ IDE। IDE की पूरी स्टोरी जो है इस डायग्राम में आपको नजर आ रही है। दिस वाज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स। If you want to suggest something for the improvement of video, it will be highly appreciated। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।